किसी को लॉटरी लगती है तो कितना खुश हो जाता है, और तुमको क्या लगी है? कितनी बड़ी लॉटरी लगी है। एकांत में बैठकर ये याद करना, मुझे बाबा ने क्या क्या टाइटल दिए, नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, क्या ये शरीर मेरा रूप है या कुछ और, क्या इसी में अटका हुआ हूँ या इससे परे भी कोई सत्य है। गुण, मेरे गुण क्या है। वर्तमान में नेगेटिविटी दिख रही है, परंतु ये वास्तव में मेरे गुण नहीं है, ये ऊपर ऊपर के थोपे हुए हैं, बोरोड है, लिए हुए है, मेरा वास्तविक रूप नहीं। बाबा ने कहा रावण की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं। नाम रूप गुण कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? देना। किसी समुद्र तट पर एक बच्ची खेलते खेलते बेहोश हो पड़ती है, भीड़ जमा होती है और एक ये नवयुवक आता है, कहता है हटो हटो, मुझे पता है कैसे करना रिससिटेशन, जो सीपीआर करते हैं, चेस्ट कॉम्प्रेशन, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, वो सारी कुछ चीजें उसमें है। वो कहता है हटो हटो हटो, मुझे आता है, सब लोग हटो, और वो सब कुछ करता है और उस बच्ची को बचा लेता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति भी होता है वहां, वो दूर से देख रहा होता है और वो भी जाता है भीड़ में, पर उसको भी ये व्यक्ति बाजू कर देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति बाजू भी हो जाता है और चुपचाप खड़े रह के देखते रहता है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं उस नवयुवक की जिसने उस बच्ची को बचा लिया। थोड़ी देर के बाद ये जो नवयुवक है, धूप बहुत है, समुद्र तट है, वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ता है और थोड़ी देर के बाद जब आँख खोलता है तो देखता है वो एम्बुलेंस में है और वही बूढ़ा व्यक्ति बाजू में बैठा है, उसकी नाड़ी पर हाथ रखे हुए, और उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर है। वो व्यक्ति उस डॉक्टर से कहता है, उस बूढ़े से, कि आपने वहां क्यों नहीं बता दिया कि आप डॉक्टर हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बना कि प्रसिद्धि पाऊं, उस समय उस बच्ची को बचाना महत्वपूर्ण था और तुम वो काम कर रहे थे। कर्तव्य उस समय ये था उसको बचाने का, ना ही प्रसिद्धि को पाने का। इसलिए तुमने जो किया अच्छा किया। वो व्यक्ति कहता है वैसे तो देखा जाए आपने आज 2 जीवन बचाए हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? आत्माओं को बचाना। संसार कहाँ डूब रहा है? दुखों में। संसार दुख में और हम भी दुख में चले जाए तो भगवान को न पाने वाले भी दुखी और भगवान को पाने वाले भी दुखी, और कारणों से। कौन किसको बचाएगा? वो संसार के दुखों से दुखी है, पुरुषार्थ से दुखी। दुख सेम है, कारण भिन्न भिन्न है। कर्तव्य और फिर देश हमें जाना है। यहाँ का कुछ अच्छा ना लगे। अध्यात्म रामायण में दिखाया है श्री राम की अवस्था। राम जब अपनी शिक्षा लेकर वापस आता है, वशिष्ठों से ले जाते हैं, आश्रम में रखते बचपन से, और युवा होते तो वापस आता है और राम देखता है सब लोग श्रृंगार कर रहे हैं, खा रहे हैं पंच पकवान मिष्ठान्न। वो देखकर राम को पीड़ा होती है। अंदर का वैराग ऐसा है कि मना करता है ये सब चीजों के लिए, उसे नहीं चाहिए, ये रिजेक्ट करता है उसका माइंड, उसका शरीर
ये भोग विलास नहीं चाहिए। तो ये मुरली का पहला भाग है यहाँ तक। अब आते हैं मुरली के दूसरे भाग पर, माया जीत। माया जीत का झंडा कैसे लहराए, क्या क्या कहा इसके लिए, क्या क्या कहा? माया जीत का झंडा कैसे लहराए, क्योंकि गल्फ वार चालू है, सारा संसार हलचल में है, त्राही त्राही हाहाकार हो रहा है, सारे जहां देखो वहां वही चर्चा चालू है। आज इतने मरे, आज उतने मरे, आज ये मिसाइल, आज वो मिसाइल, आज यहां बॉम्ब, आज वहां बॉम्ब। लीडर्स की पोजीशन, एक तरफ 35 देश, एक तरफ एक इराक। इराक की हार हुई वो दूसरी बात, पर चर्चा चलती है जब इस तरह के होते हैं। और भगवान क्या कह रहा है, तुम्हें माया जीत का झंडा अगर अंदर लहराना है तो सबसे पहला काम, दिल में कौन हो? दिल में साथ बाप का, सेवा में साथ बाप, और तीसरा स्थिति में साक्षी। कुछ भी हो जाए आश्चर्य नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो क्या हो फिर? नथिंग न्यू। जो कुछ हो रहा है नया कुछ भी नहीं। जो घटना पहले ही हो गई है उसकी स्मृति में लाने से हलचल नहीं होती। जो हो रहा है वही होना चाहिए। कितना अच्छा वाक्य है, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वही सत्य है, और तुम क्या करो? साक्षी होकर देखो। साक्षीपन की सीट, बेफिक्र बादशाह का सिंहासन, नथिंग न्यू की स्मृति। किस किस में नथिंग न्यू? ये चिंतन का विषय है। किस किस में नथिंग न्यू? किस में? सबसे पहला परिस्थितियां, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जरा भी आश्चर्य करने की बात नहीं है। पहला। दूसरा, व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार। अचानक मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, यही संसार रहा है। इस संसार का कोई भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा करें? अभी अभी दोस्त है और अभी अभी दुश्मन। व्यक्तियों के रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। एक भगवान ही है जो एक रस है शुरुआत से, या कभी बदलता है? कभी नहीं बदलता। दूसरा, व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहार से आश्चर्य नहीं। अभी अभी स्तुति, अभी अभी निंदा, अभी भी निंदा और फिर अगले क्षण स्तुति। कोई ठिकाना नहीं है स्तुति और निंदा का। तीसरा, माया और माया के भिन्न भिन्न रूप। कोई आश्चर्य नहीं, नए नए तरीके से माया आती है। माया में कितना क्रिएटिव पावर है। एक मेथड फेल हो गई तो दूसरी मेथड, दूसरी फेल, तीसरी। निरंतर एकांत में बैठकर चिंतन करती है माया, जो ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि माया भी मुरली सुनती है। तो जो पॉइंट ब्राह्मणों के लिए होती है, माया उसको सुन लेती है और तुरंत एक्शन में लाती है। बाबा ने कहा एकांत में जाकर ज्ञान का चिंतन करो, माया तुरंत ब्राह्मणों की कमियों का चिंतन चालू करती है। इसमें पवित्रता बहुत अच्छी है, इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। और कहा, इसका अमृत वेले को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। मुरली चिंतन तो दूर भागो इससे। कुछ तो होगा, कोई तो कमी होगी। हाँ, कोई इसको कुछ कहता है तो बुरा लगता है, बस इसी को पकड़ो अब।
इसको रोना जल्दी आता है, बस वहीं पे पकड़ना है, और भयभीत जल्दी होता है, बस इस पॉइंट को पकड़ना है। माया ने हमारी कमी और कमजोरियों पर पीएचडी कर रखी है। एक एक पॉइंट का विश्लेषण किया है, कहां और कितने बजे और कितना देर तक माया आती है, और बराबर वहां पर आक्रमण करती है। अंग्रेजी में शब्द है अकिलीज हिल। अकिलीज नाम का यूनान में एक युवक था, उसकी माँ ने बचपन से ही उसको एड़ी को पकड़ के, जब छोटा सा बालक था, एक नदी में डुबो दिया। वज्र का बन गया शरीर, कोई उसे मार नहीं सकता था, पर वो जो एड़ी थी उसकी, उतना भाग रह गया था। और ट्रोजन के युद्ध में एकिलीज के शत्रुओं को वो पता चल गया कि इसकी जो एड़ी है ना, इस पर ही आक्रमण करना चाहिए। बस वहां पर आक्रमण किया जाता है और वो मरता है। अब तक उसे कोई हरा नहीं सकता है। उसी तरह नेपोलियन जब छोटा सा बालक था, पालने में था, उसकी दाई जो थी थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई और एक बिल्ली ने आक्रमण कर दिया। कुछ हुआ नहीं, दाई आ गई, पर उस छोटे से बालक के मन में एक भय रह गया। कौन सा? बिल्लियों का। नेपोलियन कभी नहीं हारा, जीवन भर जीतता ही गया, जीतता ही गया, जीतता ही गया, पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया। और अंतिम जो निर्णायक युद्ध था वाटरलू का, उसके दुश्मनों को पता चल गया इसको भय किससे है? बिल्लियों से। तो 20 बिल्लियां लेके आता है और युद्ध के समय नेपोलियन पर छोड़ देता है और नेपोलियन की पराजय होती है। द फॉल ऑफ नेपोलियन। क्योंकि कमी को उसने पकड़ लिया। इसलिए निरंतर अपने आप को देखते रहना कि मेरे में कौन सा पॉइंट है, डूबती रग जिसको दबाते ही यहां से आंसू आते हैं। हमने अपने मूड का रिमोट पता नहीं कितने लोगों के पॉकेट में डाल के रखा है। वो उधर से दबाता है तो खुशी, वो दूसरा उधर से दबाता है तो आंसू, फिर दूसरा दबाता है वापस खुश तो वापस खुश। वो कहता है लो तुम्हारा रिमोट रखो तुम, हम कहते नहीं तुम ही रखो, अच्छा लगता है। दुखी होना भी तो अच्छा लगता है। कहते हैं हमको दुख से छुड़ाओ, पर सबसे गहरी आसक्ति तो दुख से है। दुख नहीं रहा तो बेचैनी होती है। रोज सब आके 10 लोग आके तारीफ करते रहे, उसका कोई चिंतन नहीं। एक दिन कोई निंदा कर लेता है, दिन रात उसका चिंतन, जैसे इंतजार ही था उस निंदा का, उस दुख का। तो आसक्ति किस में है? दुख में। और कहते क्या है कि हमें दुख नहीं चाहिए। तो नथिंग न्यू, किससे? माया का कोई भी रूप आ जाए नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अगला प्रकृति में जो भी हलचल हुई। आज की मुरली में गर्मी के लिए क्या कहा बाबा ने? क्या गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, माया की सीजन में माया तो आएगी ना। मार्केट किसका है? ओनर कौन है? बिजनेस किसका चल रहा है? रावण राज है। हम क्यों समझते हैं कि सब राम जैसा व्यवहार करे, आदर्श, सब त्यागी और तपस्वी हो जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अभी राम तो सोया है, रावण जगे हुए है। प्रकृति, कोई आश्चर्य नहीं। बहुत गर्मी, उसको दोष नहीं देना है, उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं बैठना, उसके डिस्कशन नहीं करते बैठना। आज गर्मी बहुत थी। मुरली क्लास चालू है, ठीक है, और मुरली क्लास जैसे पूरी होती है और निकलते समय डिस्कशन कौन सी बात का होता है?
पॉइंट्स का डिस्कशन होता है या जो अनाउंसमेंट हुई है उसका डिस्कशन होता है? या कोई आके डिस्कशन करता है आज का वरदान बहुत अच्छा था, ये क्या कह दिया स्लोगन में, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट थी, या बहन जी ने कितनी अच्छी बात बता दी। ऐसा कोई डिस्कशन करता है या कुछ और ही डिस्कशन करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, काम पूरा हुआ, चलो अब एक काम पूरा, नाउ नेक्स्ट। प्रकृति, बहुत ठंड, बहुत ठंड, बहुत बारिश, बहुत बारिश, इतनी बारिश की हुई, हमको यहाँ जाना था, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। स्वीकार, स्वीकार करना। नेक्स्ट, शरीर की बीमारियां हम देखते हैं, फ्रैक्चर हो गया, वो कहता है नहीं मुझे सेवा के लिए जाना है, मुझे सेवा के लिए जाना है, और बेचैन रहते दिन रात, पर उठ नहीं सकते। अब जहां हो वहीं सेवा करो, चुपचाप मनसा, उस फैक्ट को स्वीकार कर लेना तुरंत। इसको स्वीकार ही नहीं करते जल्दी कि यही सत्य है। कोई व्यक्ति मर जाता है, पति पत्नी स्वीकार नहीं कर पाते कितने सालों तक कि वो चली गई, वो चला गया, बच्चा चला गया, मानता ही नहीं मन। कोविड में कितने सारे लोगों के माता पिता एक साथ चले गए, एक साथ, पहले माँ एडमिट हुई, फिर पिताजी एडमिट हुए, और कुछ ही दिनों में दोनों एक साथ चले गए। इतना जबरदस्त शॉक। जब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, परंतु मन मानने को ही तैयार नहीं है, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, नींद नहीं आती है रात रात भर, वो दिखते हैं, उनकी यादें आती रहती है। स्वीकार, खेल चल रहा है। बाबा ने क्या कहा? साक्षी होकर देखो, रिहर्सल है, रियल की समाप्ति का क्या है? साधन। ये तो रिहर्सल चालू है, मौत का बाजार तो गर्म होना अभी बाकी है, होलसेल मौत होगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित, कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं। तो नथिंग न्यू किसके लिए? माया के लिए। नथिंग न्यू प्रकृति के लिए, नथिंग न्यू व्यक्ति के लिए, नथिंग न्यू स्थान के लिए। आज स्थान है, कल नहीं रहेगा। आज हमारी जमीन है, कल हमारी नहीं रहेगी, तो दुखी होगे। लोग जमीन के लिए कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से ज्ञान योग 0 हो चुका है, और 20 साल के बाद वो जमीन मिल भी जाए, क्या करोगे उसमें? वो बेचैनी के संस्कार लेकर ही जमीन मिलेगी। जैसे व्यक्ति के पास घर नहीं होता है, अपना खुद का घर चाहिए, बेचैनी है, इतनी बेचैनी भरी हुई है, हमारा अपना घर चाहिए, क्योंकि कब तक भाड़े के घर से में रहेंगे। 5 साल लगाता है और फिर एक दिन अपना घर बन जाता है। घर तो मिल गया, परंतु बेचैनी के संस्कार बन चुके हैं। नए घर में भी बेचैनी है, अब बेचैनी का क्या करोगे? वो तो है ही है, क्योंकि इट हैज बिकम अ संस्कार। इसके लिए हिसाब किताब को भी क्या समझना है कि यात्रा समझना है। किसी व्यक्ति के साथ हिसाब किताब चल रहा है, रोज झगड़े, रोज विघ्न, रोज कोई टांग खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हम तो कुछ नहीं करते, कुछ दूसरे कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति के साथ हिसाब चल रहा है और हम दुखी है, और बाबा से योग तो है ही नहीं, फरियाद है, बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो बस, ये एक ही है, कुछ भी करके। हम सोचते हैं कि वो पश्चाताप करेगा, वो सोचता है हम पश्चाताप करेंगे, जिसके लिए भी हम ये सोचते हैं कि उसको एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। समझ लो वो भी वही सोच रहा है, क्योंकि हमारे प्रकंपन, वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहे हैं। वो भी यही सोच रहा है कि इसको पश्चाताप करना पड़ेगा। तो नथिंग न्यू। स्थान आज है, कल नहीं है। व्यक्ति आज है, कल नहीं है। समय, समय भी एक है, नथिंग न्यू। समय बदलता रहता है,
कुछ भी स्थिर नहीं है। अत्यंत दुख है आज, तुरंत सुख हो जाएगा। अत्यंत सुख है, दुख में परिणित होगा। सुख दुख सुख दुख सुख दुख, हार जीत हार जीत हार जीत होते रहेगा। नथिंग न्यू, साक्षी दृष्टा, बेफिक्र बादशाह। घबराना नहीं है। घबराने का तो संकल्प में भी घबराना नहीं है तुमको। आज की मुरली में बोला ना, तुमको तो संकल्प में भी घबराना नहीं है। घबराते क्यों? साथ में कौन है तुम्हारे? पार्टियों से मुलाकात में ना, निश्चय बुद्धि अर्थात विजय, हार हो नहीं सकती, विजयी हो। बाप साथ है तो सफलता साथ है। तो संसार में कौन सा वातावरण चालू है? युद्ध का। और बाबा ने क्या कहा? तपस्या का प्रोग्राम बनाओ। क्या करो? स्वयं शांति की किरणें फैलाओ। आत्माएं बहुत दुखी है। यदि हम शांति नहीं देंगे तो कौन देगा? दादियों से कहा ना, कौन हो तुम? देविया। ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं होती, शिव निराकार की भी नहीं, मातेश्वरी भी गुप्त, प्रत्यक्ष कौन है? तुम देविया। तुम्हारी पूजा हो रही है, भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, शांति दो। यदि हमें दूसरों को शांति देनी है तो सबसे पहला काम हमें खुद अंदर से शांत होना होगा। और जो व्यक्ति विकारों से ग्रसित है वो बेचैन होता है। हमारे अंदर विकार है या नहीं है, उसका एक ही मापदंड है। विकार जगते ही व्याकुलता आती है। मन में विकार आया कि बाहर क्या आती है? व्याकुलता, बेचैनी आती है। शांत बैठे, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ व्याकुलता आती है। जैसे काम का संकल्प आया, व्यक्ति एक जगह नहीं बैठता है, कुछ तो करना है फिर उसको। ईर्ष्या आई तो जिसके प्रति ईर्ष्या आई उसे गिराने का षड्यंत्र। लोभ हुआ, मोह हुआ, कुछ भी, व्यक्ति बेचैन हो जाता है। इसके उलट यदि बेचैनी है अर्थात क्या है? अंदर विकार है। क्या करे फिर? इस बेचैनी को भी साक्षी होकर देखना है। ये बेचैनी भी कोई कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, अभी है चली जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे, विचार, इमोशंस, उनको भी दूर से देखना। ये क्या है? जैसे ये शरीर एक झाड़ है, मन, उस पर पंछी आ रहे हैं। पंछी कौन से? विचारों के। विचार पंछी है, झाड़ पर बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी विचार आया उसको सीधा कर्म तक लाना है। रुको, क्या करना? उसको साक्षी होकर देखना। जैसे सड़क के किनारे बैठकर अभ्यास करो। सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो क्या हो रहा है। व्हीकल आ रही है, व्हीकल जा रही है, ट्रैफिक, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है। ये अभ्यास करना कल। दूर से बैठ के देखो, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और वो देखते देखते आंखें बंद करके अंदर जाओ और मन के विचारों को देखो। विचार आया, विचार गया, विचार आया, विचार गया। मैं भिन्न हूं, राजा, ये मन मंत्री, मैं अलग, मैं साक्षी। एक अभ्यास। दूसरा, बादलों को देखो। आसमान में बादल है, बादल आते हैं, बादल चला जाता है, आसमान हिलता है, अचल है आसमान, अचल घर, चंचल घर नहीं है। तीसरा, नदी अगर बह रही है, तरंगों को देखो। या एक पत्थर डालो तालाब में, क्या होता है? थोड़ी देर के लिए तरंगे उठती है, फिर शांत हो जाती है, परमानेंट नहीं है। उसका स्वभाव निस्तरंग झील है। वैसे मन भी एक झील है, जैसे ही विचार उसमें पड़ता है तरंगे उठती है। और विकार यदि पड़ा तो जोरदार तरंगे, और उसको शांत होने के लिए टाइम लगता है कभी कभी। ये बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। हमें सबसे ज्यादा अध्ययन अपना करना है, अपने विचारों का, अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का, अपनी कमियों का, अपने कमजोरियों का। कब और किस समय मैं कमजोर हो जाता हूं? हो सकता है अधिकतर समय तो मैं शक्तिशाली हूं, पर हो सकता है 24 घंटे में 5 मिनट कोई आते हैं ऐसे, कोई एक इमोशन, कोई एक व्यक्ति अचानक आ जाता है 10 साल पुराना, जो कभी माया था और अचानक सामने आ गया।
वही स्थिति जो 10 साल पहले थी दुख की फिर से प्रकट होती है। इसलिए साक्षी भाव, साक्षी होके देखना। किसको देखेंगे? अपने विचारों को, इमोशंस को। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, थोड़ी देर रुकते चले जाते, सीधा एक्ट नहीं करना है। और क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? और क्या कहा? एक तो ये भाग था, पहला भाग ब्रह्मा वाला स्मृति का, और दूसरा भाग हलचल में अचल कैसे रहे, स्थिर कैसे रहे। इसके अलावा दर्पण और चेहरा क्या बन जाए? चित्र, चैतन्य चित्र बन जाए, दर्पण बन जाए। और दादी के लिए भी कहा ना, अच्छा है बीमारी आई, थोड़ा सा रेस्ट। और शरीर कैसा चल रहा है? आदि रत्नों का, दुआओं से और किससे? शुभ भावनाओं से। तो पुण्य कर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जितने पुण्य कर्म होंगे परिस्थितियों में काम आएंगे। जिसने हजारों आत्माओं को सुख दिया है और उसके जीवन में अगर माया आ जाती है तो वो पुण्य कर्म का बल काम आता है वहां पर, और कोई रिश्तेदार मित्र संबंधी काम नहीं आते।